जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पाके प्यारे संगत जी को भी जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी मेरी जय गुरु जी। गुरु पा आज सोमवार के दिन 17 नवंबर को मैं आपका जो है आपके सामने बैठ कर के आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। दोपहर के 2:25 हुए हैं गुरुपा। एंड गुरुपा आज का जो मेरा सत्संग है ये मुझे बहुत बड़ा सत्संग अभी मेरे साथ आपने किया है। तो किया मतलब अभी क्या गुरुपा, इस साल आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एक सत्संग किया है गुरुपा। तो मैं आपके मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। पर गुरुपा आपको पता है मैं आपका सत्संग नहीं शेयर कर पाई, लेकिन गुरुपा आप अकेले में जो है आपका सत्संग शेयर करती हूँ। सो घर पे सब पहले सब होते हैं, बच्चे या हस्बैंड अंकल घर होते हैं, तो मैं उनके सामने आपका सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो गुरुपा आपकी आज्ञा से आपके स्वरूप के सामने बैठ के गुरु संगत परिवार के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, आप मुझसे वही बुलवाना। तो गुरुपा मेरा संगत जी सत्संग ये है कि इस साल के जब लास्ट ईयर 2024 दिसंबर में मुझे ना दिसंबर की मंथ की बात है। मुझे ना संगत जी गुरुपा का ना अमृत वेले के टाइम पे मैंने पहले भी अपने सत्संग में बात शेयर करी है, लेकिन आज मैं फिर से गुरुपा की जो मेरे ऊपर रहमत हुई है, मैं फिर से जो है अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। एंड फिर से अपना सत्संग जो है गुरु संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी हुआ क्या, लास्ट ईयर 2024 में दिसंबर में मुझे गुरुपा का स्वरूप ना अमृत वेले के टाइम पे अ, हुआ ड्रीम में। तो इसमें मुझे दिखा कि मतलब एक साइड जो फेस है उसपे अ, मतलब आँखें और गुरुपा का जो फेस है उसमें पैरालिसिस जैसे हुआ होता है ना, मतलब इंसान को वैसे हुआ है। अम, वो जो फेस की जो शेप है वो खराब हो गई है। तो मैं संकट जी मैंने गुरुपा को ऐसे देखा और गुरुपा की आंखों में इतना पेन था, इतना पेन था कि मतलब मैं बता नहीं सकते कि गुरुपा को मैंने कितना पेन में देखा उस टाइम पे। सो संकट जी मैं मतलब ड्रीम में ना मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अभी भी अपने आप को इस चीज़ के लिए बड़ा गिल्ट फील करती हूँ क्योंकि मैं कितनी सेल्फिश थी उस टाइम पे कि मैं समझ गई कि मेरे पे कोई संकट आने वाला है, मुझ पे या मेरी फैमिली पे या जो गुरुपा की फैमिली है उस पे कोई संकट आने वाला है। तो मैं ड्रीम में बोलने लगी नहीं नहीं अभी कोई संकट ना आए, कोई संकट ना आए। सो संगत जी मैंने ऐसे ड्रीम में बोला। तो क्योंकि संगत जी मुझे ड्रीम में ना एक बार पहले भी गुरुपा ने दिखाया था कि पूरा मेरी नानी के घर के पास का एक दिखाया था कि कैसे मेरे मामू जो हैं छत से गिर गए। 2-3 दिन के बाद वो वैसे ही मेरे मामू जो हैं छत से गिर गए, उनकी डेथ हो गई थी। जैसे मुझे ड्रीम आया गुरुपा का, तो मुझे लगने लगा कि ज़रूर कुछ होने वाला है मेरे साथ।
फैमिली के साथ जो है कुछ होने लगा है। तो संगत जी मैं उसके लिए गुरुपा तो उसके बाद क्या हुआ ना संकट जी, मैंने दिसंबर एंडिंग में ये दिसंबर मंथ में मैंने ये जो है ड्रीम देखा था। तो उसके बाद क्या हुआ ना संकट जी, मुझे ना फ़रवरी में ही 2025 फ़ेब में ना मुझे ना सिर में ना काफ़ी पेन होने लग गया एक साइड पे। काफ़ी पेन होती थी मुझे एक साइड पे। तो मैं समझ गई कि जो मेरे सर की पेन है ये शायद ना मुझे कोई पैरालिसिस का ना अटैक आने वाला है और उसके कारण ना मुझे ये पेन हो रही है। तो हुआ क्या ना संगत जी, मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो अप्रैल में मेरे भाई की शादी थी। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ मेरे भाई की शादी हो जाए। उसको आप उसके बाद आपको जो मुझे कष्ट देना है ना वो दे देना। लेकिन मेरा भाई मैं और मेरा भाई जो है अकेले ही हैं, बहन-भाई हैं। तो मुझे बहुत ही चाव है अपने भाई की शादी का कि मैं ऐसा करूँ, वैसा करूँ। तो गुरुपा प्लीज़ इस टाइम पे मुझे कोई बीमारी मत देना। प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिएगा, ऐसी कोई बीमारी ना हो। मेरे भाई की शादी हो जाए बस आपको उसके बाद जो कष्ट देना है ना वो मुझे दे देना। तो संगत जी हुआ क्या ना कि मैंने फ़रवरी में जब डॉक्टर को दिखाना था, तो मैं गुरु हमेशा ना संगत जी टेंशन में रहती थी और हमेशा मैं टेंशन में रहना क्योंकि ना संगत जी मैं समझ गई थी कि मुझे ना यही प्रॉब्लम जो है डिटेक्ट होगी, कुछ पैरालिसिस से रिलेटेड कुछ डिटेक्ट होगा। सो मुझे संगत जी से कोई पेट की प्रॉब्लम निकलेगी। तो उसके बाद ना संगत जी एक दिन गुरुपा का मैसेज भी आया कि अगर विश्वास नहीं है तो फिर मेरे को मत मान तू। अगर विश्वास करती है तो फिर मुझ पे विश्वास बना करके भी रख। कुछ इस तरीके से मुझे मैसेज आया तो मैंने गुरुपा को सॉरी किया कि गुरुपा मैंने आप पे क्यों नहीं विश्वास करा ये वो। तो संगत जी जब मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करवाए, मेरी एमआरआई हुई, तो मुझे एमआरआई में क्या हुआ था ना संगत जी, एमआरआई की मशीन में जैसे जा रही थी तो मुझे जो सिर पे जहाँ पे मैंने बताया कि मुझे पेन था, तो इतना तेज़ पेन होता था कि एमआरआई जो की रेडिएशन से तो मैं इसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रही थी। सो मैंने एमआरआई अपनी करवाई तो मैंने ना मतलब डॉक्टर एनेस्थीसिया देके तो फिर मेरी एमआरआई करवाई थी। तो उसके लिए भी जब मैंने एमआरआई करवाने के लिए गई थी तो मैं मन ही मन में गुरुपा का इतना नाम लिया, इतना नाम लिया। तो इतनी जब मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें मेरे को संगत जी गुरुपा ने दिखाया भी था कि जब मेरी एमआरआई हो रही है उस टाइम पे मुझे एनेस्थीसिया लगा है, तो वहाँ पे मुझे गुरुपा भी ड्रीम में आए थे। तो उसके बाद जब मेरी एमआरआई की रिपोर्ट आई तो मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई मेरे टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ़ माइग्रेन की प्रॉब्लम है और मुझे वो वाली मेडिसिन दे दी। बट संगत जी मैं ये जानती हूँ कि ये गुरुपा की ही महिमा थी कि जो उन्होंने मुझे ठीक रखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी। तो संगत जी हुआ क्या ना अप्रैल मंथ की ये आई थिंक ये मार्च या फरवरी मार्च के बीच की बात है, मुझे इतना याद नहीं है 2024 की कि मैं एक दिन अपने हस्बैंड अंकल के साथ वॉक पे जा रही थी और मुझे इतना पेन हो रहा था, सर में इतना पेन हो रहा था और मुझे ना एक साइड जो मेरी थी मेरे जो राइट साइड बॉडी की थी, वहाँ पे ना मुझे जो है संगत जी सुन्न हो रहा था मेरा शरीर, उस पे नंबनेस आ रही थी। तो मैं जब घर पर पहुँची तो उसके बाद क्या हुआ ना कि उस अमृत वेले के टाइम पे नेक्स्ट डे क्या हुआ मॉर्निंग में कि ये मेरे को ना संगत जी अपनी बॉडी पे ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया एंड उसके ना एक साइड में मुझे नंबनेस हो रही थी और मुझे ना बाजू पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे अभी जो मेरी बाजू है ये मेरे साथ है ही नहीं और उस पे मतलब मुझे ना कुछ अजीब-सी मतलब सर में और बाजू में कुछ पेन भी थी और अपना एक साइड की बाजू मतलब मुझे ऐसे लग रही है एक साइड की बॉडी मुझे लग रही थी कि मेरे साथ है ही नहीं।
तो मुझे लग रहा था कि ये जो है कुछ मेरे साथ जो है कुछ बुरा होने वाला है, कुछ शायद मुझे अभी पैरालिसिस का अटैक ना आ जाए। तो संगत जी हुआ क्या कि मैंने बस ना गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया अमृत वेले के टाइम पे। मैं रोए जाऊँ, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ में सोए हुए थे, मैंने उनको बिल्कुल नहीं जगाया क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने गुरुपा से बात करी। मैंने कहा गुरुपा मेरा विश्वास सिर्फ़ आप पे है, मेरा कष्ट आपने अपने ऊपर लिया है, मुझे दिखा दिया है गुरुपा, अब भी आपने ही मेरा साथ देना है। तो बस मैंने संगत जी अमृत वेले के टाइम पे गुरुपा का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा प्लीज़ मेरे भाई की शादी होने दो, उसके बाद आपको जो करना है आप वैसा कर लेना। जो मेरे हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो आप देख लेना। तो संगत जी मैं बस रोए जाऊँ, गुरुपा का मंत्र जाप करी जाऊँ, करी जाऊँ, करी जाऊँ। कुछ देर के बाद संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मेरा अपने आप जो पेन है जो बिल्कुल गायब हो गया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, उसके बाद मैं सो गई। फिर मैं उठी, मैं बिल्कुल ठीक थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अपना इस साल का मेरा ये पहला सत्संग था हेल्थ से रिलेटेड कि गुरुपा ने इस टाइम पे जो है मुझे हेल्थ जो है मुझे मेरी बख्शी है। अब संगत जी मैं इसी के साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। दूसरी बार का जो है गुरुपा ने मुझे इस बीमारी से बचाया। हुआ क्या ना संगत जी जब मेरे ब्रदर की मैरिज हो गई उसके बाद ना मेरे हस्बैंड अंकल की पोस्टिंग आ गई। तब हम दिल्ली में थे पहले, तो हस्बैंड अंकल की पोस्टिंग आई हमारे होम टाउन में। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने ना वहाँ पे पहले जॉइन कर लिया। तो हमें बोला कि मैं ना तुम्हें ना पहले वहाँ पे ना जॉइनिंग डाल लेता हूँ। तो उसके बाद क्या है ना कि मैं तुम्हें ना फिर जो है हमारा सामान जो हम शिफ्ट करेंगे एंड बच्चों को मेरे को जो है वो बाद में लेकर के जाएँगे। तो ऐसा ही हमारा कुछ डिसाइड हुआ। तो संगत जी हुआ क्या कि ना मुझे ना तब भी ना सर में बड़ी पेन होती थी। तो मुझे ना संगत जी गुरुपा के एक दिन मैसेज भी आए थे और उनमें कोई भी अपना जो काम है मतलब करने में ना बड़ी परेशानी होती थी। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड अंकल थे साथ में, ये मैं पहले की बात बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल जब पोस्टिंग जहाँ पे उनकी मतलब पोस्टिंग थी तो वहाँ पे जाने से पहले की बात बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल जब साथ में थे तो मैं घर का मतलब मेरे गुरुपा ने बोलता कि घर दा काम ना जो आप कितना कर। तो पहले तो मेरे को तकलीफ लगेगी, तो बाद में जो है सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैंने मेड के लिए भी ट्राई करी, मेरे को मेड मिले लेकिन मुझे मेड भी नहीं मिली और मुझे खुद मतलब काम करना मतलब काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि मुझे ना एक साइड पे ना जो पेन जो है रहती थी बॉडी पे, तो मैंने क्या किया कि ना मुझे ना संगत जी गुरुपा का मैसेज आया कि काली लौंग काले कपड़े में ना काली लौंग जो है वो 5 लौंग जो हैं वो डालने हैं एंड 7 दिन तक क्या है ना उसको ना अपने सर से वार करके उस कपड़े में लपेट के तो अपने ना गले में डाल दो। तो मैंने काले धागे के बीच में काली लौंग और जो काले कपड़े में लौंग बांध के अपने सर से वार करके तो 7 बार वार के तो मैंने अपने गले में डाल दिया। तो संगत जी हुआ क्या कि 5 दिन के बाद जैसे मुझे गुरुपा ने बोला था कि वो जो लौंग होगी, उसके बाद क्या करना है बाद में कि वो मंदिर में छोड़ देनी है। वो जो मतलब 5 दिन के बाद। तो संगत जी मैंने सेम ऐसा ही किया। 5वें दिन 5 दिन की 7 दिन की मतलब कुछ ऐसे गुरुपा ने बोला था। सॉरी संगत जी मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है। सो मैंने अ, उसके बाद जो है ऐसा करके तो मैंने ना 5 दिन या 7 दिन के बाद मतलब वो जो लौंग है वो मैंने संगत जी गुरुपा के वहाँ पे शिवजी जी के आगे ना मंदिर में या माता के मंदिर में मैंने चढ़ा दी थी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मुझे ना वो वाली पेन बिल्कुल गायब हो गई। कहाँ मैं घर का काम नहीं कर पाती थी या मुझे सर में पेन रहती थी, मुझे होश नहीं रहती थी कि मैं मतलब कर पाऊँ क्योंकि ना मुझे ना सर में पेन रहती रहती थी, कुछ काम करने की मेरे में हिम्मत नहीं आती थी।
तो जब मैंने ये उपाय किया ना संगत जी गुरुपा का, तो मैं उसके बाद जो है अपने घर का काम ना ईज़िली कर लेती थी। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा कोटि-कोटि शुक्राना मुझे ये उपाय बताने के लिए। उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की पोस्टिंग आ गई, वो हमारे होम टाउन में आ गई, तो मैं वहाँ पे जो भी जैसे दिल्ली में अकेली थी, तो संगत जी मैं वहाँ पे ना हर थर्सडे को गुरुपा का ना घर पे ही जो है बैठ कर के तो अपना अकेले ही बैठ के गुरुपा का सत्संग करती थी। तो बच्चों को भी कई बार बिठा लेती थी, तो संगत जी हुआ क्या ना उस दिन जैसे ही मैंने गुरुपा का सत्संग करके मैं फ्री हुई, तो मैं रूम में आई, तो संगत जी मैं फ़ोन चला रही थी, उसी टाइम पे ना मेरी एक साइड से राइट साइड पे जो है मेरा सर जो है वो सुन्न हो गया बिल्कुल, और मुझे लगने लगा कि नहीं अब मेरे साथ जो है वो बुरा होने वाला है। तो संगत जी मैं बच्चों के साथ अकेली थी, मैं इतना ज़्यादा घबरा गई। मैं बस ना संगत जी उसी टाइम पे मतलब मंत्र जाप करते हुए मैं गुरुपा के पास चली गई। मैंने गुरुपा की जहाँ पे गद्दी लगाई हुई थी, गुरुपा का जहाँ पे तो वहाँ पे उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा गुरुपा अब बस अब आप जानो और आपका काम जाने प्लीज़ गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को आने दो और उनके सामने जो है वो कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे जो है सोसाइटी वालों के सामने जो मेरा तमाशा बने। बच्चे भी घर पर अकेले हैं, सो प्लीज़ गुरुपा आप देख लीजिएगा। तो संगत जी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने लग करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, तो संगत जी उसके बाद क्या ना मतलब सर में जो है मूवमेंट होना शुरू हो गया, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई सर के ऊपर। तो संगत जी उसके बाद मुझे गुरुपा ने जो है मेरी जान बचाई है गुरुपा ने। बहुत बड़ा कष्ट जो है वो गुरुपा ने काटा है। सो अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। अभी संकट जी मैं लेटेस्ट अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, और तीसरी बार गुरुपा ने मुझे मेरी कैसे लाइफ बचाई है। संकट जी हुआ क्या, जब से मैंने अपने यहाँ पे मैं होम टाउन में आई हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ रह रही हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे ना मायके और ससुराल जो है वो एक ही जगह पे हैं, और दोनों का जो पास ही हैं वो। तो मेरा मायके और ससुराल जो है मेरे मायके से ससुराल का रास्ता जो है पास ही है, तो उसका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल पास ही है। तो संगत जी तो उनका डिस्टेंस बहुत कम है। तो संगत जी हुआ क्या कि ना मैं ना हमारे वहाँ पे जो है हमारे सिटी में जहाँ पे गुरुपा के सत्संग होते हैं, तो वो मेरे जो मतलब मेरा ससुराल है वहाँ पे बिल्कुल पास में ही जो है गुरुपा के सत्संग होते हैं। तो संकट जी जहाँ पे मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ रह रही हूँ वहाँ पे मैं इतनी मतलब आलसी हूँ या क्या है, मुझे ना संगत जी वहाँ पे भी गुरुपा के सत्संग अटेंड करने हैं कि भई मैं अपने ससुराल में नहीं रह रही, अपने हस्बैंड अंकल के साथ ही रह रही हूँ। तो वहाँ से जो है 4-5 किलोमीटर का रास्ता होगा, जहाँ पे गुरुपा के सत्संग होते हैं, या तो संगत जी मैं वहाँ पे भी ना मुझसे जाया नहीं जाता। तो ना मैं गुरुपा का अब भी जो है हर थर्सडे को वहाँ पे जो उनके दर पे गुरुपा का मतलब सत्संग होता है, जहाँ पे मैं बता रही हूँ मेरे ससुराल के पास। सो मैं वहाँ पे भी नहीं जाती थी सत्संग में। तो संगत जी मैंने एक दिन गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ। तो अम, एक दिन मैंने अपने मन में सोचा था कि एक दिन जो है गुरुपा के जब सत्संग होंगे ना तो मैं ज़रूर जाऊँगी और अटेंड करूँगी। तो संगत जी मैंने ना यहाँ ये हम जानने वाले कोई नहीं होते हैं संगत जी गुरुपा के सत्संग में, गुरुपा ही हमें बुलाते हैं, और हम तब भी जब गुरुपा के बुलावे पे ही संगत जी हमारा ना जाना होता है। तो संगत जी हुआ क्या ना इस बार जब अभी वेडनेसडे को मैंने प्लान कर लिया था कि मैं थर्सडे के लिए अपने मतलब जैसे शॉपिंग भी करनी है वहाँ पे जाके, तो
सिटी में, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ पे क्या है ना शॉपिंग करके फिर गुरुपा का सत्संग जो है वो अटेंड करना है। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने मायके जाऊँगी। मायके से जो है वहीं से मतलब सत्संग के लिए चले जाऊँगी। तो हुआ क्या ना संगत जी कि मैं अपने मम्मी के घर गई, मायके गई अपने, तो मैंने मम्मा को कॉल करके बताया कि मम्मा मैं ऐसे-ऐसे आऊँगी, तो हम मार्केट चलेंगे। तो संगत जी हुआ क्या उम, मैं इस बार जैसे घर से निकली, तो अपने जैसे घर से निकली, जैसे ही घर से निकली हूँ संगत जी तो अभी मैंने अ, बैठना ही था, तो मैं ऐसे घर से निकली होंगी संगत जी, मुझे ना अपनी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा सर जो है वो भारी हो रहा है और मैं अपने आप को ना बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, तो मैंने संगत जी गुरुपा का नाम लिया, मैंने कहा गुरुपा तो मैं क्या करूँ मतलब जाऊँ कि नहीं जाऊँ आज? तो लेकिन मेरा जो ऐसे मतलब ऐसे बड़ा सत्संग अटेंड करने का बड़ा मन है, प्लीज़ मुझे बुला लो। तो एक चीज़ का मुझे ये भी डर था कि अगर कल को तबीयत मेरी मम्मी घर पे जाके ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, तो आप समझ ही सकते हो संगत जी कि जब हम अपने घर से बिल्कुल ठीक-ठाक निकलें और जब मायके में जाके बीमार हो जाएँ तो जो ब्लेम्स हैं वो तो फिर माँ-बाप के ऊपर ही आता है। तो अभी इन्होंने कुछ किया होगा या इन्होंने कोई टेंशन दे दी होगी या फिर कुछ ऐसी-ऐसी बातें आ जाती हैं। तो संगत जी मैंने घर पे ना किसी को नहीं बताया था कि मैं बीमार हूँ, ना ही मैंने ससुराल में और ना ही मैंने मायके में किसी को नहीं बताया था कि मैं कुछ अनकंफर्टेबल हूँ या मैं ये यहाँ नहीं आ सकती। मैंने बस मन ही मन में गुरुपा का नाम लिया। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मेरी हेल्थ जो है मुझे अपने आप ठीक नहीं लग रही। अब भी आप मुझसे मेटाडोर जो है 2 चेंज जोन थे। मैंने कहा गुरुपा अब आप ही मुझे चढ़ाना है और आप ही ने ही मुझे अपने साथ लेकर के जाना है और लेकर के आना है बिल्कुल ठीक-ठाक। तो संगत जी मैंने गुरुपा का नाम लेके मैं मेटाडोर पे बैठी और मम्मी के घर चली गई। तो मम्मी के घर बैठे हुए भी ना संगत जी मैं बड़ी अनकंफर्टेबल सी थी। मतलब मैंने अपनी मम्मी से कुछ ऐसे बात नहीं करी और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब ना गुरुपा का जो सत्संग है वो अटेंड भी करेंगे और मुझे मार्केट भी जाना है तो मेरे साथ मार्केट चलना। तो मम्मी ने बोला कि तुम रहने दो सत्संग के लिए, तुम्हें क्यों जाना है क्योंकि तुम्हें तो मतलब सामान लेना है वो ले लो और उसके बाद तुम मेरे साथ बैठना थोड़ी देर। तो क्योंकि संकट जी माँ को शायद संकट जी मतलब ऐसे होता है ना कि बेटी आई है, बेटी के साथ बातचीत करते तो मैं शायद मेरी मम्मा का भी इतना कनेक्शन भी नहीं है संगत जी गुरु पास से, तो मानती हैं वो, लेकिन उनका इतना जो है अटूट विश्वास नहीं है गुरुपा से। तो संगत जी हुआ क्या मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे ना गुरुपा के जो है सत्संग को अटेंड करना ही है तो अब जल्दी से खाना खा के हम चलते हैं मार्केट तो उसके बाद जो है सीधा सत्संग में चले जाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि सत्संग अटेंड करके तुम घर पे भी आना, घर पे पास में बैठना। तो मैंने कहा नहीं नहीं मम्मा मैं नहीं बैठूंगी। तो उनका सत्संग जो है मैं अपने सीधा घर ही जाते हैं तो आप भी जो है अपने सीधे घर पर ही आना। तो हुआ क्या ना शंकर जी मैं और मम्मी गए मार्केट, तो 4 से 5 का सत्संग था। तो संगत जी मार्केट गए, हमें टेलर के शॉप पे भी टाइम हो गया वहाँ पे। तो मैंने टेलर को बोला कि च भैया को बोला कि जल्दी करना भैया हमें मार्केट जाना है, सत्संग अटेंड करना है। तो अ, मतलब हुआ क्या तो मतलब जैसे मम्मी के साथ मार्केट में थी तो मुझे इतनी ज़ोर से ना संगत जी मतलब चक्कर आने लग गया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे बस मैं अब भी संगत जी गिर जाऊँगी मतलब अ, मैं तो बहुत ही मुश्किल से चली और क्या हुआ ना संगत जी कि मैंने मम्मी को तो कुछ बताया नहीं, ना ही मैंने घर पे कुछ बात की हुई थी। तो मैं और मम्मी खड़े थे तो संगत जी हुआ क्या ना कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक साइड जो है राइट वाली साइड में नंबनेस होती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि
लेफ्ट साइड में भी मतलब नंबनेस हो गई है। एक साइड से लग रहा है जैसे ना बिल्कुल मेरे साथ ऐसे शरीर है ही नहीं। तो और मैं अब भी गिर जाऊँगी। तो मैंने शंकर जी मम्मी की ना बाजू पकड़ ली। तो मम्मी की बाजू पकड़ ली तो मुझे लगा कि मैं गिरने वाली हूँ। तो लेकिन शंकर जी, मैंने गुरुपा का मन ही मन में नाम लिया कि गुरुपा नहीं, मैं मतलब मम्मी यहाँ पे अकेली हैं बाज़ार में, कहाँ ही मुझे लेके जाएँगे, हस्बैंड अंकल को पता चला तो मतलब रिश्ते मतलब चीज़ें जो हैं सारी खराब हो जाएँगी, तो गुरुपा प्लीज़ आप सँभाल लो। तो शंकर जी बस मुझे ऐसे चक्कर आए, मैंने मम्मी को पकड़ा, तो मैंने गुरुपा का नाम लिया और उसके बाद में शंकर जी ठीक हो गई। तो शंकर जी मुझे ना ऐसे गुरुपा ने बचा लिया और मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं गुरुपा का सत्संग अटेंड किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ है। तो मेरे मम्मी को भी नहीं पता चला संगत जी कि मुझे चक्कर आया तो मैंने उनको पकड़ा या क्या है। बस संगत जी गुरुपा ने खुद से हाथ पकड़ के मुझे जो लेकर के गए अपने सत्संग में। संगत जी तो मैं सत्संग में गई वहाँ पे मतलब वेलकम वेलकम बैंड बज चुका था तो मैंने कहा गुरुपा अभी तो आपका वेलकम बैंड भी बज चुका है तो अभी तो आप आ गए। तो संगत जी जहाँ पे गुरुपा का सत्संग होता है ना वहाँ पे बहुत रश होता है गुरुपा का सत्संग में। तो बहुत से लोग आते हैं और वो वहाँ पे क्या है ना कि नीचे ही हमें मुझे पता था कि गुरुपा का दरबार ऐसे ऊपर लगा होता है। तो मेन दरबार जो गुरुपा का ऐसे ऊपर बनाया तो संगत जी उन्होंने नीचे भी जो है 2-3 फ्लोर्स हैं, वहाँ पे भी ना उन्होंने लोग जो हैं सीढ़ियों में भी बैठे होते हैं, नीचे के फ्लोर पे भी बैठे होते हैं। तो वहाँ पे ना उन्होंने गुरुपा के स्वरूप लगाए हुए थे। तो जो मेन दरबार गुरुपा का है वो ऊपर होता है। तो संगत जी मम्मी ने ना मुझसे जाते हुए पूछा था कि मतलब ऊपर दरबार में दर्शन करोगे? तो मैंने कहा था मम्मा मुझे ना लेट हो जाएगा, दरबार में दर्शन तो नहीं हो पाएँगे, चलो नीचे तो मतलब उनके स्वरूप लगे ही होते हैं। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुपा की महिमा देखो कैसे है। इस बार क्या हुआ कि जैसे ही मैं गुरुपा के और जहाँ पे संगत जी वहाँ पे गई सत्संग में तो जो जिनका घर है, जहाँ पे वो सत्संग करते हैं, जो खुद ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो सत्संग जो भैया हैं, तो शंकर जी, जो अंकल हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे देखते मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने मुझे पूछा कि यू आर कमिंग हियर फर्स्ट टाइम? तो मेरे मुँह से शंकर जी अचानक से निकला कि नो नो सेकंड टाइम। संगत जी जबकि संगत जी मैंने पता नहीं कैसे ये बात बोल दी कि सेकंड टाइम, क्योंकि जबकि मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी। उससे टाइम मुझे मेरे मुँह से कुछ नहीं समझ आया कि क्यों ये बात निकली सेकंड टाइम, क्योंकि जबकि मैं तो वहाँ पर 4-5 बार सत्संग अटेंड कर चुकी हूँ, अब बीच-बीच में। तो पता नहीं संगत जी क्यों मेरे मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब वहाँ से चली गई कि मैंने क्या बोल दिया? मैं तो 2-3 बार मतलब मैं तो 4-5 गुरुपा के सत्संग अटेंड किए हैं यहाँ पर तो, पर संगत जी शायद गुरुपा की ही कोई महिमा थी या गुरुपा ने ही मुझसे बुलवाया है। मैंने कहा गुरुपा ये तो शायद आपने मुझसे बुलवाया है। तो उन्होंने मतलब मैं वहाँ पे जब बैठने लगी तो संगत जी ने कहा कि नहीं आप यहाँ पे नहीं बैठोगे, आप ऊपर जाओगे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे सीढ़ियों में भी लेडीज़ बैठी हुई थीं, तो मैंने सोचा कि शायद मतलब सीढ़ियों पे बिठाएँ तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ऊपर चले जाओ। ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, तो ऊपर शंकर जी हमें ना गुरुपा के दरबार में ही बिठा दिया, जो कि अनबिलीवेबल था। मैं संगत जी हैरान हो गई कि गुरुपा ने कैसे हमें दरबार में मतलब बिठाया है, क्योंकि संगत जी गुरुपा के दरबार में तो वही लोगों को बिठाते हैं जो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते, मतलब हम तो सबसे लेट थे। तो मैं शंकर जी मुझे तो अपनी आँखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था और मेरी आँखों से बस आँसू निकले जाएँ। मैंने गुरुपा का दरबार देखा, मेरे तो बस संगत जी आँखों से आँसू निकले जाएँ। मैंने कहा गुरुपा आज आपने मेरा एक मतलब बहुत बड़ा कष्ट जो है काटा है और आपने मुझे जो है यहाँ पे बिठा के अपने सामने
लंगर प्रसाद करवाया है। शायद आप मुझे यही ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं कि बेटी तूने मुझे बोला था कि मतलब जैसे लेके आए हो वैसे लेके जाना। तो संगत जी, गुरुपा आपने तो सच में अपना पिता होने का फ़र्ज़ निभा दिया। लेकिन गुरुपा मैं कभी अपना फ़र्ज़ नहीं निभाती हूँ बेटे होने का। मैं आपकी कोई बात नहीं मानती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। संगत जी, उसके बाद सत्संग चला गुरुपा के वहाँ पे जब सत्संग खत्म हुआ तो मैंने गुरुपा का लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया। तो मुझे ना संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पर। मेरा तो संगत जी उठने का मन भी नहीं कर रहा था। गुरुपा ने इतनी देर अपने सामने बिठा कर के रखा एंड मेरी आँखों से संगत जी आँसू निकले जाएँ। मैंने कहा गुरुपा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके दरबार में आके बिठाओगे। या गुरुपा की महिमा थी संगत जी कि उन्होंने जो है रोग ऐसे ही काटना था, जो मेरे ऊपर कष्ट आने वाला था, उन्होंने जो है इसी तरीके से काटा है। इस साल संगत जी ये तीसरी बार गुरुपा ने मुझे जो है, मेरे को जो अटैक आना था मेरे पे, वो 3 बार जो है गुरुपा ने मुझे बचाया है। और संगत जी, मैं एक बात और बताऊँगी कि मुझे लास्ट ईयर ना मुझे ना संगत जी, ये शायद लास्ट ईयर या सेकंड लास्ट ईयर की बात है। मुझे ना गुरुपा ने ड्रीम में दर्शन दिए थे एंड गुरु मतलब ड्रीम आया था कि मैं बड़े मंदिर में बैठी हूँ और वहाँ पे गुरुपा जो है मुझे लंगर प्रसाद करवा रहे हैं एंड मैं ना करी जा रही हूँ। गुरुपा जो हैं वो मुझे बोल रहे हैं खाने के लिए। संगत जी, मुझे इस तरीके का भी ड्रीम आया था गुरुपा का। तो पता नहीं संगत जी मेरे कितने जो कष्ट हैं, कितने जो रोग हैं, गुरुपा इस तरीके से काट रहे हैं संगत जी। उसके बाद जब मैं घर पर आई तो मुझे ना संगत जी, मैंने गुरुपा को मतलब गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़े होके गुरुपा को शुक्राना करने लगी कि गुरुपा आज आपके आशीर्वाद से मैं सही सलामत पहुँच पाई हूँ। नहीं तो गुरुपा मैंने हॉस्पिटल में होना था, पता नहीं क्या होना था मेरे साथ। तो मैंने गुरुपा मैं आपका बेबी शुक्राना करती हूँ कि मतलब मुझे तब भी इतने मैसेजेस आए कि पुत्र तो शुक्राना कर। गुरुपा सॉरी, मैं उस दिन आपका शुक्राना नहीं कर पाई। एंड उसी दिन संगत जी गुरुपा का मैसेज ये भी आया कि पुत्र आज तेरे सर पे जो एक बहुत बड़ा कष्ट आया था वो मैंने टाल दिया है। तो गुरुपा मैं आपका अनंतम करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, बेअंत बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने मेरी जान बचाई है, 2-3 बार मेरे जो कष्ट हैं वो टाले हैं। तो गुरुपा मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा जैसे आपने मेरा कल्याण किया है वैसे ही गुरुपा आप सारी गुरु संगत का जो परिवार का कल्याण करें और हमारे दुख को काटें, हमारे दुखों को काटें और हमें अपनी अच्छी वाली संगत बनाएं। गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जो मेरे माड़े कर्म हैं वो मेरे गुरुपा कटवाइए और मैं अच्छे कर्म करूँ गुरुपा। मैं कभी कोई ऐसा काम ना करूँ कि जिससे गुरुपा आपको ये लगे कि मतलब मेरी संगत बनने के लायक नहीं है। गुरुपा निंदा चुगली जो है आप मुझसे मत करवाइए। मेरा बस ऐसा हो कि मैं निंदा चुगली ना कर पाऊँ किसी की। बस अच्छे विचार मेरे मन में लेकर आइए। जैसे आप अपनी संगत को देखना चाहते हैं वैसे ही मुझे बनाइए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। संगत जी, आप सभी मिलके गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुफा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग है, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करें। बाकी संगत जी, मैंने जो लास्ट टाइम सत्संग शेयर करा था, मैंने बताया था कि मेरी तबीयत जो है कुछ ठीक नहीं है। जब से लास्ट वीक से मोस्टली 1 वीक तो मेरा इतनी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं सोचूँ कि अभी बचूँगी नहीं, ऐसे ऐसे मेरी सिचुएशन हो गई थी। बट मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 मतलब इमरजेंसी सेंटर में जा कर के संगत जी, ए टू जेड मैंने जो है चेकअप करवाया। डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा कि जैसे कुछ ऐसे बखेड़ा होगा टेस्ट में। बट कोई भी मेरे मतलब एक भी रिपोर्ट जो है मेरा संगत जी खराब नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड डॉक्टर ने मुझे एक भी मेडिसिन नहीं दिया बिकॉज़ यहाँ का रूल, इज़राइल का रूल ये है कि रिपोर्ट सब नॉर्मल आए ना तो उनको मेडिसिन देने की, ऐसे ही मेडिसिन देने को अलाउड नहीं रहता है। बस पेन किलर ही दिया एंड मुझे होता ये था कि मेरे साथ ना एकदम किसी अम, तीखी मिर्ची जैसे किसी ने डाल दी हो अंदर मगज में ना, ऐसे-ऐसे जलन हो कर के दर्द होती थी। इतना डिज़ीनेस कि मैं आँखें ही नहीं खोल पाती थी। एंड ऊपर से संगत जी पेट दर्द, वॉमिटिंग है ना, ये सब कुछ हो रही थी मुझे। 4 दिन तो संगत जी, 4 दिन तो मोस्टली मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई थी। मतलब संगत जी पता नहीं मुझे क्या हो गई थी। हो सकता है कि मैं हर रोज़, मैंने लास्ट वीक सत्संग में शेयर करा था कि जो ये ब्लैक मैजिक का सत्संग सुन के मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। तो शायद संगत जी मुझे तो यही लगता है कि ये सत्संग सुनने का असर पड़ गया है मुझे ऐसे कि ब्लैक मैजिक मतलब सुन के मतलब मुझे भी हो गई है। तो इतना माइंड में इतना मतलब डिमोटिवेट फ़ील होती है ना ऐसे ब्लैक मैजिक का सत्संग सुन कर के, हाथ-पैर ही ऐसे हो जाते हैं संगत जी। इसीलिए मैं आंटी जी से
संगत जी, मतलब ऐसे बोलते हो कि ऐसे ब्लैक मैजिक का जो कोई भी ऐसे जो है दर्दनाक, इतने भयंकर भयंकर, इतने दर्द भरे जो है सत्संग आए ना, तो आप ना इसे शेयर ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि देखो मैं ही जीती जाती सबूत हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी हालत हो गई, तो कोई बीमारी होती ना तो संगत जी मतलब चेकअप कराया है, तो कुछ तो नहीं आया ना, एक भी रिपोर्ट नहीं आया। तो फिर मतलब फ़ोन करा कि हस्बैंड को, वहाँ पे हमारे जो कष्ट है ना संगत जी, हमारे महागुरु रहते हैं ना, उनको उनसे थोड़ा ऐसे पूजा करवाया मेरे नाम पे, एंड उन्होंने बोला कि ऐसे ब्लैक मैजिक ही हुआ है मेरे साथ में, ऐसे कुछ बोला। मुझे नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं ब्लैक मैजिक, लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि ब्लैक मैजिक का सत्संग सुन-सुन कर के ही मेरी जो ये हालत हो गई थी। सॉरी गुरुजी, सॉरी, सॉरी। मैं नतमस्तक होकर के आपके चरणों में बहुत, बहुत, बहुत माफ़ी माँगती हूँ। मतलब जो ब्लैक मैजिक वाला सत्संग जो है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपके मत मुझे ऐसे सुनना ना पड़े। ऐस मतलब मुझे स्किप करूँगी तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। अ, लास्ट वीक को भी मैंने गुरुजी के जो सत्संग मतलब मतलब जो ब्लैक मैजिक का जो सत्संग है वो मत सुनाओ प्लीज़। हो सकता है कि करते होंगे लोग, ये नेगेटिविटी भगवान है तो शैतान भी हैं, बट प्लीज़ प्लीज़ कभी भी जो ये ब्लैक मैजिक वाला जो सत्संग जो भी है ना संगत जी, आप गुरु जी के चरणों में आप अरदास करो, उनको बोलो, लेकिन सत्संग में शेयर मत करो संगत जी, प्लीज़। ताकि किसी की जो है मेरी तरह कुछ ऐसी और हालत ना हो जाए। और मैंने मतलब यही अरदास करी है कि गुरुजी, मुझे ना ब्लैक मैजिक के कोई भी सत्संग ना आए। अभी अगर आ गया है तो मैं स्किप करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मतलब मंत्र जाप के सिवा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं सत्संग रहेंगी तो मैं शेयर करूँगी, वरना मैं ऐसे सत्संग नहीं सुन पाऊँगी गुरुजी। प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आई एम रियली वेरी सॉरी मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं बचूँगी ही नहीं, इतनी क्रिटिकल हालत हो गई थी। मतलब नर्स ने मुझे सँभाला था, मतलब इतनी क्रिटिकल हालत हो गई थी मेरी। नेक्स्ट मतलब जस्ट 9 अक्टूबर को मेरा मतलब इंडिया वेकेशन पे जा रही हूँ। 9 अक्टूबर को मेरा फ्लाइट है, तो मैं गुरुजी से मतलब एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और एक मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो आप मेरे साथी बनकर आओ और मुझे घर पहुँचा दो गुरुजी। मुझे पक्का यकीन है, मुझे 100% यकीन है कि आप ज़रूर आएँगे गुरुजी। जब भी मैंने आपको पुकारा, आपने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा है। प्लीज़ मेरे गुरुपा मेरा साथ दो, मेरी रक्षा करो और मुझे मतलब मेरी जो तबीयत ठीक कर दो गुरुजी। मुझे मुझे नहीं पता कि मुझे हुआ क्या है। अभी डॉक्टर्स ने तो डॉक्टर के रिपोर्ट्स में तो सब कुछ नॉर्मल है। अभी मैं कैसे जानूँ कि मुझे क्या हुआ है? गुरुजी प्लीज़ ये जो कुछ भी है, अगर मतलब अगर ब्लैक मैजिक भी है ना तो उसको अ, मिटा दो, काट दो। मतलब जिसने किया है उसको ही मतलब जो है वापस कर दो संगत जी, गुरूपा। तो पता नहीं मेरे साथ हुआ क्या है संगत जी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मुझे कुछ पता नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है।
सॉरी गुरु जी, सॉरी, सॉरी, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी। अभी जब भी मेरे साथ जो भी मेरी जो तकलीफ़ है गुरु जी, आप हमेशा के लिए मिटा दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए और मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल-चूक हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। गुरुजी आपने हर वक़्त मेरा साथ दिया है, हर टाइम साथ दिया है, जब भी मैंने आपको पुकारा है, आप साक्षात आके मेरे साथ खड़े हो गए हैं। प्लीज़ गुरुजी मेरी रक्षा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।